অন্ধকূপে আর কতদিন কাটতে হবে এই প্রশ্নই এখন ৪১ জন পরিবারের সদস্যদের। বিপর্যয়ের ৯ দিন এখন উত্তরকাশী টানেলে বন্দী রয়েছেন ৪১ জন শ্রমিক। টানেল থেকে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল। নিয়ে আসা হয়েছে অত্যাধুনিক ড্রিল মেশিনও, কিন্তু একটি পাহাড় ধসে পড়ার শব্দ আসতেই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এবার উদ্ধারকারীরা ওপর থেকে টানেল ড্রিল করে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছেন, কিন্তু এখনো কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। উদ্ধারকারী দল তারা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এখনো অন্ধকূপে আটকে রয়েছে ৪১ জন শ্রমিক, এবং তার মধ্যে আমাদের রাজ্যের ৩ জন রয়েছেন। এই মুহূর্তে একেবারে সরাসরি আমরা কথা বলবো, উত্তরকাশী থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি রামানুজ রয়েছে আমাদের সঙ্গে। রামানুজ, अभी क्या अपडेट है, कैसे चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी? देखिए, आपको 2 बड़ा अपडेट बताएंगे। सबसे पहला अपडेट ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। 9वें दिन 2 तरह का ऑपरेशन चल रहा है। पहला ये कि टनल के अंदर में जिस तरह से ड्रिलिंग का काम चल रहा था, जो 900 mm की 3 फीट चौड़ी और 6 फीट लंबी पाइप थी, उसके बिछाने का वो भी काम चल रहा। तो आप पहले तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये अपने आप का बहुत ही अलग तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन है, चूँकि 9 दिनों से ना सिर्फ देश के बल्कि नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका जैसे देशों के जो टनल के एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इसमें आज भी आप देखिए, जो दर्शकों को ये बता देते हैं कि जो बड़ी मोटी पाइप दिखती है, ये एग्जॉस्टर के है। जब मशीनें चलती हैं, टनल में धुआं भर जाता है तो उसको बाहर करती हैं। टनल के नीचे येलो कलर की एक मशीन है जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और जो अंधेरा जहाँ पर है, छोटी लाइट आपको दिख रही होगी वहाँ पे जल रही है, उसके आगे से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको खाने का सामान सप्लाई होती है, और वहीं से उनसे पाइप के जरिए बातचीत की जाती है। तो इस तरह से ये टनल के अंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब इसके बाद में टनल के ऊपर आपको दिखाएंगे, एक आपको छोटा सा एक पीले कलर का झंडा भी दिखाई देगा, और मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से वो जहाँ पर वर्क हो रहा वो भी दिखाएं। ग्राउंड जीरो से आप टनल से ऊपर देखिए कि वो जो सड़क बन रही है उसको बीआरओ बना रही है। और बीआरओ ने सड़क बनाने का काम लगभग पूरा किया है। तकरीबन 300 मीटर की ये सड़क है। इसके बाद इस पहाड़ी के नीचे थोड़ा सा डीप गड्ढा आता है, वहाँ एक स्थान को चिन्हित किया गया है, निशान लगाया गया है, और उस जगह से ड्रिल की जाएगी। वो 86 मीटर की ड्रिलिंग होगी, जिसको SGBNL ड्रिलिंग करेगा। उसके सपोर्ट में RVNL की एजेंसी काम करेगी। इस तरह से जैसे टनल में जो काम हो रहा है वो NHIDCL काम कर रही है, अलग अलग एजेंसी काम कर रही हैं। और ये भी आपको बता दें कि टनल में कुल 6 तरह का ऑपरेशन चल रहा है। पहला ऑपरेशन आपको टनल के अंदर का, दूसरा ऑपरेशन आपको बताया टनल के ऊपर का, तीसरा ऑपरेशन इस टनल से जो इसके बैक साइड का एंट्री, जो बैक साइड है जहां से एग्जिट करते हैं उधर से, और इस टनल को जोड़ने का जो पूरा पैच है वो 480 मीटर का अभी दोनों टनल का छोर जुड़ने में बाकी है। तो उस साइड से ONGC की पूरी टीम लगी हुई है जो इसको ड्रिल करके जोड़ने के काम में लगी, ताकि श्रमिकों को, वर्कर को बाहर निकाला जा सके। तो इस तरह से 3 ऑपरेशन हुआ। चौथा ऑपरेशन ये है कि इस टनल में 6 mm की पाइप बिछाने का चल रहा है, जिसके जरिए टेलीफोन से बात हो सकेगी, और उनको दाल, चावल, रोटी, सब्जी जैसे खाने भी भेजने का प्लान है। और 5वां प्लान ये है कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, दर्शकों के इसके बिल्कुल शब्दों में बताते रहेंगे कि इसके ठीक सामने से, यानी कि ये जो टनल की दोनों साइड है, लेफ्ट और राइट की, इसमें ड्रिल करके जाने का प्लान है। उसमें ये चौथा प्लान है परपेंडिकुलर 4, और परपेंडिकुलर लेफ्ट का जो है ये 5 है। 6वां प्लान ये है कि एक छोटी सी पाइप को डाल करके ऊपर से उससे खाना, ऑक्सीजन और जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो भेजने का। इस तरह से ओवरऑल जो ये ऑपरेशन चल रहा है ये 6 तरह का चल रहा है। इसमें जो एजेंसियां लगी हैं उसमें भी बता दें कि NHIDCL काम कर रही है, ONGC काम कर रही है, BRO इसमें एजेंसी काम कर रही है, RVNL की एजेंसी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, वर्ल्ड टनल इंटरनेशनल वर्ल्ड टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष आए थे अभी, और उन्होंने भी बातचीत की थी, और अर्नाल्ड डिस्क नाम था उनका।
तो उन्होंने कहा कि उसकी भी उन्होंने मॉनिटरिंग की है। इस तरह से अलग अलग एजेंसियां हैं और जो इसमें खास एजेंसी काम कर रही है NHIDCL, वो पूरे इस टनल की मॉनिटरिंग करके काम कर रही है और सभी अलग अलग एजेंसियों को अलग अलग जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं। आपको ये बता दें जो ड्रिलिंग का काम है वो आज शाम तक उसकी असेंबल करने का काम किया जाएगा, जिसमें उड़ीसा और गुजरात से मशीनें आई हैं जो ट्रेन के जरिए और वो उत्तरकाशी पहुंचने वाली हैं। और वो अलग अलग मशीनें, एक मशीन का जो वेट है वो 75 टन का है, वो 3 ट्रक में उसको लाई जा रही है, चूँकि 25-25 टन करके लाई जा रही, ताकि जिस तरह की रोड की क्षमता है और पहाड़ी पूरा ये भूखंड है। तो उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियां दर्शकों को एक बार दिखा दें कितनी ये परिस्थितियां विषम होती हैं। आप देखें कि किस तरह की ये सड़क है, सड़क से सीधे ऊपर जाएंगे, ऊपर से मशीन उसके ऊपर में जाती है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है वो काफ़ी चैलेंजफुल है, काफ़ी एक तरह से कहें कि जोखिम भरा चुनौतियां हैं, लेकिन उन तमाम चुनौतियों को दूर करते हुए भी कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सके। थोड़ा टनल के बाहर का है, यहाँ कुछ रिचुअल्स काम किए गए हैं, वो भी बता दें, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आप टनल के बगल में देखेंगे एक छोटा सा आपको पीले कलर का मंदिर भी दिखाई देगा। जब यहाँ पर काम शुरू होता है तो यहाँ पे पूजा पाठ होती है, इसके बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। अलग अलग मशीनें हैं, इसमें कुछ मशीनें ऐसी हैं जैसे आपके सामने मशीन है, ये टेमरॉक मशीन है जो अंदर मशीन काम कर रही है, वो ऑगर मशीन है। इसी तरह से जो ऊपर मशीन काम कर रही है वो अलग से काम कर रही है, बूमर है। तमाम ऐसी मशीनें इसमें लगी हुई हैं। हाईटेक टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड के सबसे बड़े जो एक्सपर्ट टनल के हैं उनकी भी सरकार राय ले रही है, कहीं पर किसी एंगल से क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, जो फास्टेस्ट पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में इसमें विचार मंथन किया जा रहा है और इस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रामानुज, फंसे हुए 41 वर्कर्स कैसे हैं? कुछ हालचाल अता पता हो रहा है अभी? पायल, देखिए, अब वर्कर का मेरा मीन्स है कि आपने जो सवाल पूछा कि उनके एड्रेस या उनके परिजन या फिर उनकी जो हालात है उसके बारे में, तीनों का आपका जवाब देता हूं। पहला ये है कि जो वर्कर हैं वो उनकी संख्या 41 है, 41 है। उनके नाम, पता, एड्रेस सब है, जिसमें से वेस्ट बंगाल से भी, छत्तीसगढ़ से, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश, इसी तरह से अलग अलग राज्यों के 8 राज्यों के इसमें वर्कर्स हैं। उनके यहाँ के ऑफिसर्स भी यहाँ पे पहुँचे हैं और जो वर्कर फंसे हैं उनके परिजन भी पहुंचे हैं, उनसे बात भी कराई जाती है। बहुत ही ये कहें कि प्राचीन टेक्नोलॉजी जिसको समझिए, एक पाइप है जो 4 mm की है, एक साइड से आवाज़ दी जाती है, दूसरी साइड में कान लगा करके सुना जाता है। इस तरह के इस मीन से, इस जरिए से बातचीत हो जाती है। ये तो इनके बातचीत का है। फिर उसी पाइप के जरिए उनको खाने का सामान है, खाने के सामान में अंकुरित सामान है जैसे चना है और फिर दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो दिए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्कर हैं जिनको शुगर और दूसरी बीमारियां भी थी, उनकी दवा की सप्लाई होती है। यहीं पर एक अस्थायी मेडिकल का कैंप है, डॉक्टर की टीम लगातार मॉनिटर करती है और 3 से 4 घंटे में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। 2 महत्वपूर्ण बात है, पहली ये कि टनल में लाइट है वो कंटिन्यू जल रही है 9 दिन से, दूसरे ये कि टनल में पानी भी है। तो 2 समस्याएं जो मेजर तौर पे आती हैं वो दूर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टनल का जो पैच है जिसको कहें कि ड्रिल होना है, इस टनल के जरिए अगर आप देखेंगे तो 200 मीटर तक आप अंदर तक जा सकते हैं। 200 मीटर के बाद वो मलबा गिरा है और वो तकरीबन 60 मीटर का है और वो इतना हार्ड है कि उसमें ऑगर जैसी मशीनें जो अमेरिका से मंगाई गई हैं वो मशीनें पूरी तरह से कहें कि फुली सक्सेसफुली वो काम नहीं कर पाती, उनको बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह से 60 मीटर का वो पैच है, उस पैच को पार करके श्रमिकों तक पहुंचना है। आपके सवाल पर भी आते हैं कि आखिर उनके जो परिजन हैं या उनकी हालात कैसे, तो उस पाइप के जरिए उनके सेहत के बारे में जानकारी ली जाती है, उस पाइप के जरिए उनके परिजनों से बात कराई जाती है। वो पाइप ही नहीं है,
पाइप वो लाइफ लाइन है, उसी के जरिए 9 दिन से उनके खाने का सामान, दवा और ऑक्सीजन ये सब की सप्लाई होती है। और वो पाइप की टेक्नोलॉजी ये समझिए कि प्राचीन काल में जो होती थी उसका इस्तेमाल आज इतने हाईटेक दौर में भी किया जा रहा है। लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि आर्मी ने ये कहा है कि अब उस पाइप में फाइबर केबल बिछाई जाएगी, जिसके जरिए टेलीफोनिक बात हो सकेगी। आराम से उधर से वो बात करेंगे, इधर उसको बहुत ईजिली सुना जा सकेगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपको बता दें कि ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, इसमें पीएमओ कार्यालय से भी तमाम जो सीनियर ऑफिसर से डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश घड़ियाल और दूसरे वो सब भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पूरे मॉनिटरिंग की किस तरह से इसका रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सकता है। इसी तरह से उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड जैसे जो राज्यों के ऑफिसर्स हैं या वहाँ के वर्कर के परिजन हैं, उनसे लगातार बातचीत हो रही है, उन्हें सांत्वना दिया जा रहा है। एक सबसे खास बात है कि इसमें उत्तराखंड के जो वर्कर हैं गबर सिंह नेगी, और वो सबसे बुजुर्ग हैं कि ओल्ड एज के हैं, उन्होंने सबको हौसला अफजाई दे रखा है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब वो सवेरा होगा और वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से लगातार हर एंगल पर हर कहें कि क्षण, हर घंटे 24 घंटे पूरा काम चल रहा है। और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सबकी नज़रें यहाँ से टनल पर सुबह होते पड़ती हैं और शाम को जो उनके परिजन हैं इस टनल को देखकर वापस जाते हैं कि आखिर वो कब वक्त आएगा जब उनको ये खबर मिलेगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और वो सब श्रमिक बाहर आ चुके हैं। রামানুজ, শুক্রিয়া। অর্থাৎ 24 ঘন্টা দিন রাত এক করে উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এবং 6টি প্রক্রিয়া 6টি দিক থেকে অপারেশন করা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে শুকনো খাবার দেওয়া হচ্ছে 41 জন শ্রমিককে। এবং যেমনটা জানাচ্ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি রামানুজ যে টানেলের বাইরের দিক থেকে কিন্তু কথা বলাও হচ্ছে, যেখানে আটকে রয়েছেন শ্রমিকরা তাদের সঙ্গে তাদের পরিবারদের কথা বলানো হচ্ছে যাদের তাদের মনোবল না ভেঙে যায়। একই সঙ্গে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, শুকনো খাবার পাঠানো হচ্ছে এবং টানেলের ভেতরে যেখানে অন্ধকূপে তারা আটকে রয়েছেন সেখানে কিন্তু একটা জায়গায় অবধি আলো রয়েছে এবং জল রয়েছে এবং একই সঙ্গে 6 দিক থেকে এই পুরো উদ্ধার কাজ চলছে এবং আশা রাখছেন উদ্ধারকারী দলের প্রত্যেককে যে খুব তাড়াতাড়ি রেস্কিউ অপারেশন কমপ্লিট হবে। উদ্ধারকারী দলের সদস্য একজনের বক্তব্য আপনাদেরকে শোনাবো। It's looking very positive. That's why we've come here with all of the experts, where we are rescuing those 41 men, and we are not letting anyone get hurt while they're doing it. But to do that, we must be very careful. I need to see what's also going on underneath. It's like a big 3D picture. So okay, now we have an idea at the top. Now I have to go have another look at the bottom. But the team here are so focused on the rescue and so focused on no one else getting hurt that we are taking our time to make the very best decision we can with the information we've got, knowing the time is ticking. We actually have a group, the whole world is here talking together, and you're going to see excellent action shortly. বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।